ये आश्रम बाबा नीम करोली का है और यहाँ के बारे में मैं काफ़ी बचपन से कहानियाँ सुनता आ रहा हूँ कि यहाँ पे एक अलग ही सुकून है और एक यहाँ की वाइब भी एक अलग ही है। और आज मैं यहाँ पर आया हूँ तो यहाँ एक अलग ही वाइब और एक अलग ही सुकून महसूस कर रहा हूँ। हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग उत्तराखंड। और दोस्तों मैं हूँ इस समय कैंची धाम उत्तराखंड में, और अगर आप भी कैंची धाम उत्तराखंड आना चाहते तो प्लीज़ वीडियो को स्किप ना करें और शेयर सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल ही ना भूलें। तो चलिए देखते हैं कैंची धाम। दोस्तों ये यात्रा मैंने शुरू करी थी दिल्ली से और मैं काठगोदाम तक बाई ट्रेन आया हूँ, और जो कि सुबह पहुँची है 6 बजे। और काठगोदाम से फिर मैंने ली है बस, जो कि बाबा नीम करोली धाम के सामने ही ड्रॉप करेगी, क्योंकि ये रोड उधर से ही निकलता है। और दोस्तों मैं यहाँ पर किसी आडंबर को या अंधविश्वास को बढ़ावा देने के लिए नहीं जा रहा हूँ, सिर्फ़ और सिर्फ मेरी क्यूरियोसिटी, मेरी जिज्ञासा जो कि मुझे यहाँ तक खींच लाई है। और यहाँ आने के पहले मैंने कुछ बातें बाबा नीम करोली के बारे में नेट पे पढ़ा, और बचपन से मैं अपने बड़ों से सुनता आ रहा हूँ यहाँ के बारे में। एक युवा साधु बचपन में अपना घर परिवार छोड़कर हाथ में एक चिमटा और कमंडल अपने गांव नीम करोली ज़िला फर्रुखाबाद उत्तर प्रदेश से मन में बिना कोई चाह लिए राम नाम जपते हुए निकल पड़े। और इसी सादगी को बरकरार रखते हुए ये बाबा लक्ष्मण दास से बाबा नीम करोली महाराज बने। और दोस्तों मैंने पहली बार किसी बाबा के बारे में सुना जिसकी सिर्फ़ और सिर्फ सादगी से लोग आकर्षित हो जाते थे, और बाबा ने अपने आप को समाज के दिखावे से दूर रखा। और शायद यही कारण है कि आज भी इस असाधारण से आश्रम में वीडियोग्राफी और फोटोग्राफी मना है। यहाँ पे 3 मंदिर है, एक है बजरंगबली का, और दूसरा देवी माता का, और तीसरा नीम करोली महाराज का, और सिद्धि माता का यहाँ पर एक समाधि स्थल भी बना हुआ है। और 11 सितंबर 1973 को जब वृंदावन में बाबा जी की मृत्यु हुई, या यूँ कहिए कि उन्होंने अपने शरीर को त्याग कर समाधि ले ली, उसके बाद उनकी अस्थियों को लाया गया और यहाँ पे मूर्ति बनाकर उनकी अस्थियों को रखा गया। उनकी अस्थियों को कैंची धाम लाने का सबसे बड़ा मकसद था दोस्तों। उन्होंने अपना सबसे ज़्यादा वक्त यहीं पे बिताया था, और उनकी आखिरी इच्छा थी कि उनकी अस्थियों को लाकर यहीं पे रखा जाए। और 15 जून 1964 को बाबा जी ने इस धाम और यहाँ पर बने मंदिर की स्थापना की, और तब से लेकर आज तक हर 15 जून को यहाँ पर बहुत बड़ा भंडारे का आयोजन किया जाता है। और सिर्फ उत्तराखंड से ही नहीं, पूरे देश से यहाँ लोग आते हैं। और कहा जाता है कि बाबा जी की स्पिरिचुअल पावर इतनी ज़्यादा थी कि, या यूँ कहें कि उनकी शक्तियाँ इतनी ज़्यादा थी कि यहाँ आसपास के लोग या देश विदेश से आने वाले लोग इससे प्रभावित हो जाते थे। और आई एम श्योर कि दोस्तों ये आप सबको ही पता होगा कि एप्पल फाउंडर स्टीव जॉब यहाँ 1974 में आए थे, और काफ़ी टाइम तक ये बाबा जी की समाधि लेने के बाद आए थे, पर काफ़ी टाइम तक यहाँ पे उन्होंने अपना वक्त गुजारा। और दोस्तों यहाँ से जाने के बाद उन्होंने अपनी कंपनी एप्पल की नींव रखी। और दोस्तों उन्होंने कई बार कैंची धाम का जिक्र किया और बताया कि उनकी स्पिरिचुअल एक्सपीरियंस बहुत ही शानदार रहा यहाँ पर आकर, और इसी से प्रेरणा मिली और बहुत ही मोटिवेट हुए। और कहा जाता है कि बाबा नीम करोली का पसंदीदा फल एप्पल, जो कि दुनिया की मोस्ट पावरफुल कंपनी का लोगो बना। इसके बाद उन्होंने फेसबुक के मालिक मार्क जुकरबर्ग को यहाँ आने की सलाह दी, और यहाँ तक कि हॉलीवुड की एक्ट्रेस जूलिया रॉबर्ट्स, जो कि बाबा जी की तस्वीर देखी और हिंदुज़म को पढ़ना शुरू कर दिया। लेकिन कैंची धाम और बाबा नीम करोली के प्रति इन विदेशियों में जो आकर्षण पैदा हुआ, इसका क्या कारण था और इसकी शुरुआत कहाँ से हुई, ये भी एक इंटरेस्टिंग फैक्ट है। हार्वर्ड यूनिवर्सिटी के एक प्रोफेसर और साइकेडेलिक ड्रग्स के समर्थक, एक शख्स जिसका नाम था रिचर्ड एल्बर्ट,
बाबा के पास 1966 में आए और उनका मानना था कि स्पिरिचुअलिटी को बहुत करीब से जानना है तो ड्रग्स सबसे सही माध्यम है। इसके ज़रिए अध्यात्म के चरम तक पहुंचा जा सकता है। और बाबा ने उनकी इस बात को गलत साबित करने के लिए उनके हाथ में लिए सारे ड्रग्स को एक बार ही खा लिया और उनको उसका कोई असर नहीं हुआ। और रिचर्ड और उसके साथ खड़े लोगों को अचंभित रह गए। और एक दिन ऐसे ही आश्रम में रिचर्ड बैठ के आसमान में देख रहे थे और बाबा आए, बोले इन तारों के बीच तुम अपनी माँ को देख रहे हो। और जिसको सुनकर रिचर्ड अचंभित रह गया, क्योंकि रिचर्ड्स के अलावा किसी को नहीं पता था कि उसकी माँ कुछ दिन पहले ही देहांत हो गया है उसका। रिचर्ड बाबा के पैरों में गिर गया और इसके बाद रिचर्ड आश्रम में रहकर बाबा की सेवा करना शुरू कर दिया और बाबा के साथ काफ़ी समय बिताया और अपना नाम रिचर्ड एल्बर्ट से बदलकर उसने रामदास रख लिया। और 1971 में उन्होंने एक बुक पब्लिश की और उसका नाम था बी हियर नाउ, जिसमें बाबा जी के जुड़ी बातें और उनका दुनिया को देखने का नज़रिया और उनके स्पिरिचुअल पावर के बारे में लिखा था। इस किताब की 20 लाख से ज़्यादा कॉपी अमेरिका में बिक गई। और अमेरिका में देखते ही देखते एक पब्लिक फिगर हो गया। और इसके बाद अमेरिका लौटकर उन्होंने बाबा और धाम का बहुत प्रचार प्रसार किया और अमेरिका में एक स्पिरिचुअल टीचर के रूप में उभर कर आए। और इसके बाद पूरी दुनिया में बाबा के दर्शन के लिए लोग कैची धाम आने लगे। और दोस्तों चलते हैं दर्शन के लिए। ये है कैची धाम और इसके आगे फ़ोन और ये कैमरे वगैरह ले जाना अलाउ नहीं है। तो ऐसे है यहाँ पे। और यहाँ पे बैठ के आराम से हम बजरंगबली और माता रानी के सामने बैठ के आराम से हनुमान चालीसा का पाठ कर सकते हो आप। और बहुत ही आराम से दर्शन होते हैं यहाँ पे, कोई भागा दौड़ी नहीं होती है। और चलिए दोस्तों करते हैं दर्शन, उसके बाद मिलते हैं। और दोस्तों मैं दर्शन करके वापस आ गया हूँ और बहुत ही अच्छे से दर्शन हुए हैं और बहुत ही यहाँ पे सुकून मिलता है। पहली बार आए हैं आप? मैं यूट्यूब पे चैनल है मेरा। तो कुछ बताएंगे बाबा जी के बारे में? बस हम तो आए हैं सुनते हुए। अच्छा, कहाँ से हैं आप? मैं तो मध्य प्रदेश से। अच्छा, मध्य प्रदेश से आए। ये भैया मध्य प्रदेश से आए हुए हैं और पहली बार आए भैया? पहली बार आए हैं। चलो बहुत अच्छी बात है। तो हो गए दर्शन या अभी जा रहे हैं? नहीं दर्शन हो गए बाबा जी के दर्शन? वो लोग बाबा जी को जो बुलाते हैं हाँ वो तो है। मैं भी करीबन 5-6 साल से सोच रहा हूँ। और मैं 1-2 महीने पहले सोचा ही था अच्छा। कि आ जाऊँ, तो सडनली एकदम से प्लान बन गया भाइयों का हाँ। कि चलना है, तो हमने बोला चलना है। बहुत अच्छी बात है। तो बाबा जिसको बुलाते वही। अब बुलाए हैं, तब भी मैं इतने दिन से सोचते सोचते अब बुलाए तो अब मैं भी आ पाया। चलो और सब बढ़िया भैया? मेरा है भैया अविरल ट्रेवल। दोस्तों ये यहाँ की मार्केट है, इसके बारे में जानते हैं और जानते हैं यहाँ पे क्या क्या चीज़ें मिलती हैं और क्या प्राइस होता है। और ये दोस्तों पहाड़ों की सबसे फेमस कैप है। चलिए देखते हैं कितने की है ये। भैया ये कैप कितने की है ये वाली? 250 और 150। यहाँ से आप बेसिक नीड की चीज़ें ले सकते हैं और पोस्टर वगैरह फिल्म वगैरह भी ले सकते हैं। स्लीपर्स वगैरह भी ले सकते हैं आप, यहाँ से कपड़े वगैरह भी ले सकते हैं। ये प्योर असली धातु की है। ये जयराम भैया हैं। और ये भैया ये वाला कितने का है? ये 150 का मिल जाता है आपको फोटो फ्रेम बाबा जी का। और ये गाड़ी में लगाने वाले कार वगैरह के ये 100 से स्टार्टेड है और 400 तक के हैं। ये मिल जाते हैं आपको आसानी से। और ये भैया ये कोटेशन वगैरह। अच्छा, और ये वाले ये कैंडल वगैरह हैं 200 250 ऐसे समथिंग में मिल जाता है। ये है एक भैया का रेस्टोरेंट और ये अच्छा है रेस्टोरेंट काफ़ी, ये आप देख सकते हो। और ये बाबा धाम के एकदम करीब में भी है। ये भैया है। भैया क्या क्या मिल जाएगा? अच्छा
दोस्तों मैंने चाय और परोठे का ऑर्डर किया है। ये परोठा मेरा आ गया है। ये ऐसा है रेस्टोरेंट इनका पूरा। तो भैया के पास ब्रेकफास्ट से लेके डिनर तक का सारा कुछ मिल जाता है और ये है भैया की रेट लिस्ट वगैरह। तो जब भी आप आएँ दोस्तों बाबा दर्शन को तो यहाँ पे भैया की शॉप पे आ सकते हैं और एकदम जस्ट बगल में ही है। और ये पिज़्ज़ा बहुत ही स्पेशल बनाते हैं और चाय तो इनकी एकदम लाजवाब है, आप पी के एकदम खुशी हो जाओगे। तो जब भी आए आप यहाँ पे ज़रूर आएँ भैया की शॉप पे। हाँ कैची दाम पे ही है ना, बस जस्ट एकदम आपको यहाँ पे बस ड्रॉप। ये है दोस्तों भगवती रूम स्टे, यहाँ पे मैं रुका था। और अभी मैं आपको पहले रूम दिखाता हूँ, उसके बाद में बात करेंगे हम यहाँ के ओनर से। ये रेट वगैरह क्या है इसका वो बात करके दिखाऊंगा आपको। ये है भैया का रूम, ये अच्छा होटल है, ठीक ठाक स्पेस है इसमें। ये जब भी आप आए यहाँ पे आसानी से रुक सकते हैं दोस्तों। और गीजर वगैरह सारा कुछ लगे हुए हैं यहाँ पे, ये तो कोई दिक्कत नहीं होती। रूम हीटर वगैरह भी है इनके पास, तो आप अच्छे से स्टे कर सकते हैं। दोस्तों ये हैं भैया जो कि भगवती होम स्टे के ओनर हैं और यहाँ पे मैं रुका था। और अगर आप नीम करो यहाँ पे स्टे मिल जाएगा। ये भैया का मैं नंबर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा और भैया बताएंगे रूम वगैरह क्या प्राइस में है। सर हमारा रूम चार्जेस है 1500 एक रूम का, जिसमें हमारा गीजर इंक्लूड है, वाईफाई इंक्लूड रहता है और 1 नाइट स्टे। चेकआउट टाइम चलेंगे हमारा 10 बजे का रहता है। जो भी बेसिक अम्यूनिटीज़ हैं वो भैया के यहाँ आसानी से उपलब्ध हो जाती और भैया को आप कॉल करके प्री बुकिंग भी करवा सकते हो, यहाँ आके भी बुकिंग करवा सकते हो। दोस्तों यहाँ की वाइब बहुत ही पॉजिटिव है और यहाँ बहुत ही एनर्जी मिलती है। यहाँ आके बहुत सुकून मिला दोस्तों, यहाँ आप ज़रूर आएँ। और दोस्तों अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो सब्सक्राइब ज़रूर करें मेरे चैनल को। और मिलते हैं अगली वीडियो में और हम देखेंगे नैनीताल।